नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीवीटीएफडी इंडिया। टीवीटीएफडी इंडिया में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। इंडिया गठबंधन के 214 सांसदों की ताकत का असर अब पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर दिखने लगा। और जब इंडिया गठबंधन के 214 सांसदों का ताकत दिखने लगा तो फिर नायडू जैसे, चंद्रबाबू नायडू जैसे लोग जो 18 सांसदों के साथ मोदी के खिलाफ होते हुए भी नजर आ रहे हैं, क्योंकि इंडिया गठबंधन एकजुट है। विकल्प मोदी का साफ दिख रहा है और वह विकल्प अब एक ऐसे मुहाने पर आ रहा है, ऐसा लग रहा है एक बार फिर देवी गौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल, चंद्रशेखर सिंह वाला वक्त फिर आने वाला है। यानी कि कई सत्ता देश में आने वाली है, मोदी की सरकार जाने वाली है। अब ऐसे में जब इंडिया गठबंधन की एक ही मांग, अमित शाह की जवाबदेही, इस्तीफा और मोदी की माफी, नहीं तो संसद नहीं चलेगा और संसद स्थगित लगातार होते जा रहा है। अब ज्यादा दिन बचे नहीं है संसद का काम। अब तकरीबन एक हफ्ते संसद का वक्त बचा हुआ है, संसद चल नहीं रहा है, मोदी साहब भाग रहे हैं। मोदी एनडीए गठबंधन वालों को समझाने में लगे हैं। चंद्रबाबू नायडू से मुलाकात करने के लिए नरेंद्र मोदी आंध्रा भी गए थे, लेकिन कुछ आश्वासन नहीं मिला। लेकिन बिहार और मध्य प्रदेश के उपचुनाव के रिजल्ट ने और भी झकझोर करके रख दिया कि छात्र आंदोलन का असर तो अब दिखा है। और एनडीए गठबंधन के घटक दलों को चिंता इस बात की हो गई अब कि अब यह जनता तो क्या ना कि सबके खिलाफ हो रही है, जो मोदी का साथ देगा उसके खिलाफ जनता हो जाएगी। तो फिर मोदी और अमित शाह यह दोनों बोझ बनने लगे हैं एनडीए गठबंधन पर भी और भारतीय जनता पार्टी पर भी। अब ऐसे में जब चंद्रबाबू नायडू इस बात की तैयारी में और इस पर मंथन कर रहे हैं कि 18 सांसदों के साथ मोदी से समर्थन वापस ले लिया जाए, तो मान मनोबल का दौर और ज्यादा बढ़ गया है। अब यही नरेंद्र मोदी जो नीतीश और नायडू को तोड़ने की कोशिश बार बार कर रहे थे, जैसे इंडिया गठबंधन को तोड़ रहे थे वैसे ही इनको भी निपटा रहे थे, तो अब गेंद नायडू और नीतीश के हाथ में आ गया है। तो चंद्रबाबू नायडू भी 18 सांसदों का ताकत दिखा रहे हैं और कब पलट जाएंगे कोई नहीं जानता। और जब यह परिस्थिति आ गई कि चंद्रबाबू नायडू पलट सकते हैं 18 सांसदों के साथ, तो एनडीए के कई दल इंडिया गठबंधन के संपर्क में दिखने लगे हैं, क्योंकि जयंत चौधरी, अनुप्रिया पटेल या वो प्रकाश राजभर या संजय निषाद जैसे लोग जो उत्तर प्रदेश की राजनीति से आते हैं, वह अब संकट, अपने आप को संकट में फंसे हुए देख रहे हैं। वह देख रहे हैं कि 2027 के विधानसभा चुनाव में तो पतन हो जाएगा पार्टी का, इनके साथ अगर रहे तो। जनता का आक्रोश देखकर एक तो चंदा चोरी और ऊपर से सीना चोरी, और दूसरी तरफ छात्रों के साथ बर्बरता, जवाब नहीं है किसी के पास। तो अब वह पीछा छुड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन जब इंडिया गठबंधन के संपर्क में एनडीए के लोग आने लगे हैं, तो नीतीश नायडू भी चाल बहुत बड़ी चलने लगे हैं और मोदी शाह के साथ खेल करने की बड़ी तैयारी में जुट गए हैं। मोदी शाह ने कभी कल्पना नहीं की थी इस बात की कि वह ऐसे सिचुएशन में फंसेंगे, इसीलिए विपक्ष के साथ साथ खुद के सहयोगियों को भी तोड़ रहे थे। अब तोड़ करके वह अपना वर्चस्व बना रहे थे, बहुमत का आंकड़ा छूना चाहते थे। 272, 240 पर थे, 32 सांसदों की जरूरत थी। अब ऐसे में उल्टा पड़ गया था। अब जब चंद्रबाबू नायडू को मालूम है कि यह तोड़-फोड़ करते हैं, और अमित शाह ने धमकी भी दी थी चंद्रबाबू नायडू को कि आप हमारे साथ मिल जाइए वरना हमारा मुकाबला करने के लिए तैयार रहिए। चंद्रबाबू नायडू संकट में आ गए थे कि ममता बनर्जी की जैसे पूरा हाईजेक अगर आंध्रा को कर लिया इन्होंने सीआरपीएफ भेज के, तो हम तो चुनाव हार जाएंगे, जीता हुआ चुनाव हार जाएंगे। एक
बहुत मुश्किल दौर में थे। अब बहुत मुश्किल से तो एक मौका मिला है उनको, और यह मौका अब नहीं गंवाना चाहते। इसलिए भी नहीं गंवाना चाहते क्योंकि मौका प्रस्त है मोदी और शाह, यह किसी के सगे नहीं है, भाजपाइयों के सगे नहीं हुए जिन्होंने इन्हें इस स्थान पर पहुंचाया। उसके अंदर भी सभी को डरा धमका करके रखते थे। तो ऐसे में अब भारतीय जनता पार्टी और एनडीए दोनों पर मोदी और शाह बोझ बन गए हैं, और इस बोझ को अब एनडीए उतारेगा या एनडीए ढोएगा, या तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन नीतीश और नायडू को मोदी बुला करके समझाते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि उन्हीं के सहारे अब फिर 2024 में लोकसभा चुनाव में करारी हार के बाद और 240 आने के बाद जिस तरह से नीतीश नायडू के सहारे हो गए थे और भारतीय जनता पार्टी के संसदीय दल की बैठक नहीं बुलाई थी, तो अब फिर एक बार ऐसे दौर में आ गए हैं कि इनके सहारे हो गए हैं, क्योंकि इन्हें डर लगता है कि अगर इंडिया गठबंधन ने अविश्वास प्रस्ताव ला दिया तो मोदी के लिए बहुत बड़ा संकट हो जाएगा। तो एनडीए साथ रहना जरूरी है, और भाजपा के अंदर ही बगावत एक जन्म लेती हुई नजर आ रही है।